हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए प्रेमलू का इंट्रो सीन। मतलब प्रेमलू मूवी के बारे में हमने इतना सुना है, मतलब इसका जो रोम कॉम है उसके बारे में हमने बहुत बातें सुनी है, मतलब अपने फ्रेंड से। तो हमने सोचा क्यों ना हमें भी देखनी चाहिए। और हमने अभी तक केदारनाथ है जो एक मूवी देखी है, जो कि पर्टिकुलर एक लव स्टोरी थी। और उसके बीच में क्या कहते हैं, और भी हमें जो जो रियल में स्टोरी हुई थी केदारनाथ में, वो भी हमें देखने को मिला। बट आई थिंक ये जो स्टोरी होने वाली है प्रेमलू, ये सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी होने वाली है, जहां तक कि हमें फीडबैक मिला है। तो चलिए पहले ये इंट्रो सीन देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक आज की मूवी ना हम सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जैसे कि ना आजकल एक रोमांटिक मूवी का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया। आप जितनी भी मूवीज देखें वो ज्यादातर एक्शन साइड पे आजकल ज्यादा बन रही है, लेकिन हम सब यूथ को स्टार्टिंग से वो डीडीएलजे और कुछ कुछ होता है टाइप की मूवीज ज्यादा पसंद आती है। तो इस मूवी का भी जो प्लॉट है वो लव स्टोरी और कॉमेडी मिक्स है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आज का जो ट्रेलर सीन है वो कैसा होने वाला है और फर्स्ट सीन हमें कैसा लगेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस फर्स्ट सीन को। हेलो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज क्या मिली है, वो है मेरी कॉलेज लाइफ। दोस्तों, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक देसी लड़का हूं, इसलिए मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक तो वो है जो कि मेरे खास हैं, मेरे सच्चे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। और दूसरी तरफ वो भी है जो इस वक्त यहां नहीं है। आखिर कहां गए वो लोग? क्या आप में से कोई बता सकता है? जी हां, वो जरूर शराब लेने गए होंगे। इस कॉलेज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में कॉलेज के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, बस शराब पीकर इधर उधर उल्टियां करते हैं। उनकी बात करना बेवकूफी है। आज मैं आप लोगों का खूबसूरत पिटने वाला है। बर्बाद नहीं करना चाहता। जब मैं कॉलेज में नया था। ये सचिन, हाँ ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा। हाँ। इसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे यार तू जरा शांत रहना। उमा, एक बार तेरा नशा उतरेगा तब ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। वो सब मिलकर तुझे पीट देंगे, इसलिए तू अपने घोड़े अच्छा, को मतलब लगाम दे और पीकर स्पीड आया सुन। है। हाँ। इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। ओनली अपन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आप सभी लोगों की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उसे देख लिया। अरे निकलना। अंजलि, मैं उससे सबक सिखा के रहूंगा। ठीक है, एक काम करो, तुम भी शराब लो और जाकर उनके साथ तमाशा करो। तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हें उनकी तरह बनना है? नहीं। ये लो भाई, मैं भी रोते रोते का स्पीच दे दूं क्या? चुप रह, बकवास मत कर। हाँ, लाइमलाइट मिल अच्छा, जाएगी। ये अंजलि सब को बाहर जाने के ये लिए सब पूछना। पी के हाँ आए यार हुए हैं। पूछूंगा, इसलिए तो 2-3 पैग मार के आया हूँ। आज तो मैं बात करके अरे ही इसकी रहूंगा। फालतू बातें मत सुन। अरे तू जाना यार, यही सब बात करते करते 4 साल बीत गए हैं। आज तो इस चैप्टर को क्लोज करके ही रहूंगा। हाँ, मुझे पता है ये कैसे करना है। कौन से चैप्टर की बात हो रही है? क्या बात है सचिन, यहाँ आई थिंक क्यों इसको बुलाया? प्रपोज करने की। हाँ। मैं संजू और मैं फॉरेन जा रहे हैं। हाँ, मैंने किसी को बात करते सुना। मतलब तुम लोग मेरे बारे में बातें करते हो, वो मुझे आज पता चला। हाँ, ये बताने के लिए बुलाया कि तुम यूके जा रहे हो। मतलब मुझे जो तुमसे बात करनी थी वो। आ जाओ, मुझे सीक्रेट चेम्बर की चाबी मिल गई है। अंजलि तुम भी आ जाओ। अंजलि इस तरफ आ जाओ। ये अब तक खत्म नहीं हुआ। ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये लोग पागल तो नहीं हो गए? उन्हें सीक्रेट चैम्बर की चाबी मिल गई है, वो उन्हें खोलने वाले होंगे। तुम नहीं जाओगे? अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया था। लग भी रहा है। वैसे सच कहूँ तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो तो मैनेजमेंट ने ये सब रूम्स बना दिया है ना। तो अब मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, रुको, मुझे बात तो बोल ही तुमसे नहीं कुछ पाया ये। बात करनी है। दरअसल अंजलि, मैं बहुत समय से कुछ कहना चाहता था। मतलब फर्स्ट ईयर से ही। अगर मैंने अभी नहीं कहा तो बहुत गलत होगा। आई लव यू। तुमने पी रखी है क्या? नहीं, वो तो मैं बस मेरे दोस्त जब फोर्स करते हैं तब। क्योंकि तुम बिना पिए ये सब मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं करोगे।
याद है एक बार तुमने मुझे टल्ली होकर फोन किया था? अरे नहीं, वो तो मैंने तुम्हें गलती से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आंजनियन की जगह कॉल लगा दिया था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन तुमने क्यों पूछा? सचिन, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अभी जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हाँ? मेरे कुछ दोस्तों को पता है, मुझे लगा तुम्हें भी पता होगा। मतलब मुझे पूछने में देर हो गई? ऐसा नहीं है। जैन वही है जो मैंने स्पीच तुम्हें दे उस रहा था नजर से शायद। नहीं देखा। अच्छा, मैं भी चैम्बर जा रही हूँ। जा, मिलते हैं। बेचारे का दिल टूट गया होगा आज। और लड़की उसको मुंह पे बोल रही, तुम पी के आए हो तभी ऐसी बातें कर सकते हो। मोमेंट काफी नाजुक है लड़का। गिर न जाइयो। प्रेम में सचिन, तुम अपने लिए नए अंडरवियर क्यों नहीं लाते? पहले वाले सब फट गए हैं। आप थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? सब लोग सुन रहे हैं। पर तुम्हें फटे हुए अंडरवियर पहनने में बुरा नहीं लगता? सुनने में बुरा लगता है। सविता की शादी अगले साल करने के लिए बोल रहे हैं। क्या शादी? तो अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? जब मैं सेलम में था तब वो मुझे रोज कॉल पे लड़ाई के बारे में बताती थी और फिर मुझे उनकी सुलह करवानी पड़ती थी। और पिछली बार जब मैंने उसको कॉल किया था तब वो शादी के लिए मना कर रही थी। तुम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। वो लोग लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। आजकल तो उसके कहने पर वजन कम करने के लिए जॉगिंग भी कर रही है। वाह, क्या बात है। ये किसके बारे में बात हो रही है? आई थिंक तुमने इसकी पापा को सिस्टर बताया है कि शायद। विदेश जा रही हाँ, हो? आई क्या? थिंक। आपने उन्हें नहीं बताया मॉम? तुम भूल गए क्या मैं उनसे बात नहीं करती? अच्छा, ये बात है। ये भी सही है। आप अभी तक पापा से नाराज हैं? अब तो 1 साल होने वाला है। 1 साल से बात नहीं करी। क्या बात है। 5 किलोमीटर 45 मिनट में। सुनो, क्या तुम यूके में विवेक की नौकरी लगवा दोगे? अब ये यूके कब जा रहा है? तू ये ऐसे लड़के से शादी क्यों कर रही है? उसकी नौकरी नहीं लगी। पापा, मुझे वीजा के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं यहाँ से जा पाऊंगा। मतलब मुझे विदेश जाना है। मेरे पास पैसा नहीं है। अपनी माँ से कहो जमीन बेच दे, बाकी पैसे बैंक में रख देंगे। खा नहीं जाऊंगा मैं, बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। सचिन, कह दो, जब हमारे ब्रोकर ठगडू ने खरीदार ढूंढा था और वो 1 लाख एडवांस दे रहा था तब किसने मना किया था? ये बोलकर कि फ्यूचर में और रेट बढ़ेंगे तब बेचना। उसके बाद बाढ़ आ गई और कीमत कम हो गई। अब कौन खरीदेगा उसे? तो बाढ़ को क्या मैंने बुलाया था? बोलो, मैंने बुलाया था क्या? नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि अभी मत बेचो, लेकिन अब मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक और बात बताओ, वो चिट फंड वाले पैसे किसने लिए थे? उससे बकरी खरीदी और उसे जंगली बिल्ली को खाने के लिए दे दिया। अच्छा, ठीक मैंने है, किया बस था। कीजिए, रहने दीजिए। हाँ, रहने मैं दीजिए खुद मैनेज पैसे। कर लूंगा, चाहे मुझे किसी बैंक में चोरी क्यों ना करनी पड़े। जा कहा रहे हो तुम? चोरी कर। बाहर जा रहा हूँ। बेकरी में 1 किलो का केक रखा है, उसे कंपनी पट्टी पहुंचा देना। हाँ, ये अलग ही चल रहा है इनके पेरेंट्स का। हाँ। वो बेचारा अपनी क्या मुश्किलें बताएगा, पेरेंट्स की मुश्किलें सॉल्व कर रहा है। अच्छा, इनकी बेकरी है, कन्फेक्शनरी शॉप है। इसने लोन अप्लाई किया है, वीजा अप्लाई किया है। आई थिंक वीजा, हाँ, हाँ। वीजा अप्लाई। फालतू की बातें मत करो। हाँ ठीक है, रख दो फोन। फिर से लड़ाई हो रही है विवेक से। सचिन, विवेक को पता नहीं आजकल क्या हो गया, बात ही नहीं मानता है। बात नहीं मानता है क्या? अपनी बकवास बंद करो। ये सही है। हर भाई को ऐसा लगता है उसकी बहन बकवास कर रही है। केक तो कट गया, ये फेंक दिया। केक कट गया उसका। अंजलि का नंबर डिलीट कर दिया। हाँ, सब्जियां खरीद के नहीं ला पाया, मुझे लगा बारिश होने वाली है तो घर आ गया। अच्छी बात। बड़ी जल्दी ठीक है, मोहब्बत तो को फिर भूल चावल गया। ही मिलेंगे खाने को लंच में। क्या? कुछ नहीं। सुनो, आसिफ होटल से 2 लोगों का खाना मंगवा लो, सिर्फ 2 लोगों का। साथ में जहर भी मंगा लेना, चावल में मिला के खा लेना। अच्छा, पेरेंट्स कभी नॉर्मल One नहीं second. रहते, वो लड़ते ही रहते हैं। हाँ बोलो। मैं एक्सप्रो कोरियर से बोल रही हूँ, आपका एक कोरियर आया है। आई थिंक इसका वीजा आ गया होगा। हाँ, एक्सप्रो पे आया, होपफुली लग गया हो। पासपोर्ट आ गया। ये मोमेंट इतना एक्साइटमेंट से भरा होता है ना कि फाइनली आप स्टैम्प देखने में ना, लगा है नहीं लगा, लग गया। मेरा वीजा आ गया भाई। अच्छा, अच्छा, उसका आ इसका गया, नहीं आया इसका आया कि नहीं आया? लेकिन- ओए, पासपोर्ट खाली है इसका। मेरा तो नहीं आया है। Shit. ध्यान से एक बार देखना, आ गया होगा। नहीं है यार। Shit.
अरे ये क्या है, तुझे भी मिला क्या? वो रिजेक्शन लेटर होगा। लिखा क्या है हाँ, उसमें? रिफ्यूजल। इसमें लिखा है फंड की प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हो गया है। ओह शिट। ये तो होना था। ओह गॉड, मोहब्बत भी हाथ से अब गई तुम सैड मत हो यार, और बाहर हम जाने लोग का सपना भी। 6 महीने के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। जब तुझे ईमेल नहीं आई थी तभी मुझे डाउट हो गया था। हेलो, कहाँ हो तुम? वो मैं अपना पार्सल लेने आया था, बोलो क्या हुआ? चुनांगन वैली में आइसक्रीम ड्रॉप करनी है, एक बर्थडे पार्टी है, जल्दी बेकरी पर आओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ घर वालों के काम ही नहीं खत्म हो रहे। एक मिडिल क्लास फैमिली की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी सचिन के साथ हो रही है। ओह वाओ। अरे सचिन, तू यहाँ कैसे? अरे अमल, तू यहाँ रहता है क्या? हाँ वो मैं आइसक्रीम देने आया था। हाँ, तुम लोग सेमेटेरी मुख से यहाँ कब आए? बस 2-3 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा है, ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। एंजॉय अच्छा करो। सुन, आज मेरी भतीजी का बर्थडे है, खाना खाकर जाना। अरे आजा। नहीं, उसकी अंदर कोई चल। जरूरत नहीं, मुझे मैं जाना कह रहा हूँ है। ना, चल अंदर चल। लेकिन मैं आना यार। एक काम कर, तू यहाँ बैठ जा, मैं इसे रख के आता हूँ। बैठ जा। ये बच्चे के ना- आजा। सचिन, ये मेरी बहन है। हाँ हाँ और वो जो बच्ची है उसी का बर्थडे है। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ हुआ है क्या? नहीं। चल ऊपर तो चल के हुआ है बात इसके करते हैं। साथ क्या? हाँ, ये एकदम से क्या ऐसे शांत हो गया? तो I संजू think- का वीजा अप्रूव हो गया। ओह हाँ उसका हो गया। और तुम्हारा क्या प्लान है? 6 महीने बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इस बार तो मैं पक्का लेके रहूंगा। अच्छा ये बता कि तुझे तमिलनाडु में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मेरे कॉलेज में क्यों नहीं आ जाता? मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे यार। तमिलनाडु में मेरी लाइफ बहुत अजीब है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो मैं एक अंजलि नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। वन साइडेड? हाँ, और एक कमीना लड़का भी है वहाँ जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है। जैन। अच्छा। लड़का यार, कमीना है पहले वो लेकिन बहुत बातें अच्छी supportive था, करता है। बहुत मदद करता था मेरी, उसकी मदद से ही अपनी फीलिंग्स कह पाया। हाँ, लेकिन बाद में ये हुआ कि उसने ही पटा लिया। अच्छा ओके। यार सॉरी, मैं तेरे मजे नहीं ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, सभी लोग मुझे चिढ़ाते ही रहते हैं। सच में? और तू बता, तेरे क्या प्लान्स है आगे? मैं तो आजकल गेट एग्जाम क्रैक करके ओह। आईआईटी रुड़की से एमटेक करना चाहता हूँ। वाह। रुड़की? लेकिन वहाँ ही क्यों? ऐसे ही यार। हाँ हाँ, तुझे बुरा लगेगा। तू रुड़की जाएगा तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि वहाँ बाहर पर जाना होगा। मेरी गर्लफ्रेंड भी है, वही मुझसे बहुत जिद कर रही है वहाँ आने के लिए। अच्छा ओह, तू तो सच में बड़ा हो गया है, अमल डेविस। और मुझे देख, मैं अभी भी वो 10th क्लास वाला सचिन हूँ जिसको कुछ भी पड़ी नहीं। देखा, मैंने कहा था ना तुझे बुरा लगेगा। चल ये सब छोड़। मैं तो अब घर में भी नहीं रह सकता, सब मुझे यूके के नाम से ही चिढ़ाएंगे। हाँ, और इसने मेरा शोर मन भी तो करता है कितना कि मैं मचाया भाग हुआ जाऊं। था कि मैं यूके मैं जा बस रहा हूँ, यूके जा कुछ रहा हूँ। समय के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या तू मेरी मदद कर सकता है यहाँ से दूर जाने के लिए? मैं ट्राई करता हूँ, कुछ हुआ तो बताऊंगा। हाँ। अब बहुत हुई ये दुख भरी बातें, चल चल के कुछ खाते हैं। अरे नहीं यार, मुझे जाना होगा, मुझे हाँ? स्कूल के लिए निकलना होगा। क्यों भाई? मुझे 200 पफ उनके मुंह में ठुसाने जाना है। कुछ रहे तो मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। चल मैं चलता हूँ। ओके। सो ये अपने फादर दुकान पे काम करता है। हाँ हेल्प करता है। ए, हाँ हाँ, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे मेरे साथ गेट की कोचिंग करनी है? भाई, गेट की कोचिंग करके मैं क्या करूँगा यार? अरे यार, तूने ही तो मुझसे कहा था कि तुझे यहाँ से निकलना है। और हाँ एक बात और, अगर तू यूके नहीं जा पाया तो इस गेट स्कोर के साथ तो कोई और जॉब ट्राई कर लेना, और मुझे मेरा रूम पार्टनर भी मिल जाएगा। लेकिन यार ये गेट कोचिंग। जल्दी नहीं है, घर जाके आराम से सोच फिर बताना। कहाँ है ये? कोची में? अरे नहीं नहीं, कोची में नहीं, हैदराबाद में। हैदराबाद में? हाँ। हैदराबाद में, ओके।
क्या सोच रहा है ये अब? इंट्रो सीन तो काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब सचिन की जो स्टोरी है वो सच में एक मिडिल क्लास कोई भी बच्चा होगा उसके साथ यही होता है। अगर अब आपके पापा बिजनेसमैन है, उनकी कोई दुकान है, कोई कन्फेक्शनरी है, तो आपको वो भी साथ साथ देखनी पड़ती है, पढ़ाई भी साथ साथ करनी पड़ती है और अपने सपनों को भी पूरा करना पड़ता है। पर बेचारे का वीजा रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो कुछ फंड्स की वजह से। और यूके के वीजा के, वैसे तो सब जगह के वीजा के साथ ये तो बहुत ज्यादा रहता ही है, और इसके पास फंड्स थे भी नहीं। तो ये देखे थोड़ा सा हमें बुरा लगा। बट हाँ, देखते हैं आगे की मूवी के अंदर क्या कुछ होगा। बट आज का सीन तो काफी इंटरेस्टिंग था। आई थिंक स्टार्टिंग सीन से ही ना सचिन बेचारे की दुख भरी कहानी शुरू हो गई है, तो वो हमने एक्चुअली रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी चीज है जो आप सबसे पहले अपने करियर में फेस करोगे। और आई थिंक उस बेचारे के साथ पहले मोहब्बत गई, फिर उसका बाहर जाने का सपना भी अधूरा रह गया। अब इस बीच में इसका एक ये दोस्त है अमूल, वो बीच में आया है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो उसे अपने साथ हैदराबाद ले जाएगा या सचिन जाएगा या नहीं, और सचिन और अंजलि की प्रेम कहानी कहाँ तक आगे बढ़ेगी। तो हमें तो आज का फर्स्ट सीन बहुत पसंद आया, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन देना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय। बाय।